हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ चीज़ें जो पिछले 8-9 दिन में मुझे रिसीव हुई। फर्स्ट जो ड्रीम चैनलिंग है, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा एक बस में बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हैं सारे के सारे। कईयों के हाथ में जैसे माला भी है, जैसे जप करने वाली जो माला होती है वो भी है। और एक लेडी है, उसने रेड कलर की कोई ड्रेस पहनी हुई है और मॉडर्न सी है, लेडी है, लड़की नहीं है, लेडी है, जैसे 30 से 45 के बीच की कोई लेडी। का मॉडर्न टाइप की है, ऐसे साध्वी टाइप की नहीं है। लेकिन बहुत सारे आदमी, औरतें, लड़के, लड़कियां जो उस बस में हैं वो बहुत ज़्यादा इस महिला को, इस लेडी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि इनकी गुरु माँ है या गुरु है ये इनकी। लेकिन वो काफ़ी मॉडर्न है, वो ऐसे ऐसे साध्वी या सन्यासी जैसे नहीं लग रही। सारे के सारे जो कि काफ़ी आध्यात्मिक, ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी में है ये सारे के सारे लोग। और कई तो जप वप भी कर रहे हैं, मालाएं ले रखी हैं उन्होंने, कईयों के गले में मैंने माला देखी। ये बहुत ज़्यादा जैसे अपनी इस जो भी गुरु माँ है या जो भी ये लेडी है, इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल उसके पीछे भाग रहे हैं, उसे देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इस बस से निकल के ये सारे के सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये लेडी जो है, एक बहुत बड़ा टावर है, बहुत ऊंची सी कोई बिल्डिंग, बहुत ऊंची है वो, और वहाँ पे वो खड़ी हो रखी है। और वही उसका जो एक रेड सी ड्रेस पहनी हुई है उस लेडी ने, और बड़ा मॉडर्न सा एक एटीट्यूड दिख रहा है। लेकिन ये सारे उसके फॉलोअर्स जो है भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे, या नीचे से भी उसको देख रहे हैं। और वो बड़ा अपनी मस्ती में इधर से उधर ऐसे मूव हो रही है उस टावर के ऊपर। और वो इतनी एज पे खड़ी हो रही है, जिस तरीके से वो अपनी मस्ती में है, या जैसे वो ऐसे अजीब तरीके से जैसे नाच सी रही है ऊपर। और ये सारे फॉलोअर्स उसको देख रहे हैं, कुछ उसके पीछे ऊपर भाग रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो इतनी एज पे आ रखी है, इतने किनारे पर आ रखी है उस टावर के ऊपर, कि ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी ऊपर से इतनी ऊंचाई से नीचे गिर सकती है। और बिल्कुल एकदम किनारे पर, और मैं बोल रही हूँ कि ये लेडी बहुत किनारे पर आ रखी है, ये गिर सकती है, ये ऊपर से नीचे गिर सकती है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी मस्ती में है और बिल्कुल किनारे पर आई हुई है, ऐसा लग रहा है इस टावर से ये नीचे गिर जाएगी। और ये सब मैं एक जगह पे खड़े होकर सब देख रही हूँ, इन फॉलोअर्स को भी देख रही हूँ, ये जो बहुत ज़्यादा भक्त बने पड़े हैं, और उस लेडी की भी मैं सारी मूवमेंट्स को देख रही हूँ एक जगह पे खड़े होके। अब इस ड्रीम के थ्रू मुझे समझ आ रहा है कि शायद कोई ऐसी पर्सन है जिसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी की वजह से, या फिर उसको कोई डिवाइन फेमिनिन्स फील करते हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि यहाँ पे इसने रेड से क्लोथ्स, कपड़े भी पहने हुए थे। और बट ये एक मॉडर्न सी लेडी थी, ये साध्वी टाइप नहीं थी। तो हो सकता है कि ऐसी महिला जो कि जिसकी अपने घर परिवार है, मटेरियल लाइफ में भी जो काफ़ी इन्वॉल्व है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में है, ऐसी कोई पर्सन है। और आई थिंक इसके साथ कोई टावर मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, या हुआ हो पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, तो इस तरीके का एक संकेत जो है मुझे यूनिवर्स ने दिया इस ड्रीम के थ्रू। मतलब वो पर्सन, वो फीमेल, वो डिवाइन फेमिनिन्स जो दूसरों को गाइड कर रही हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रही हैं, या जिनकी अपनी काफ़ी फॉलोइंग है, काफ़ी लोग उन्हें सुनते हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में, 2-4 दिन में ऐसा कुछ हुआ है कि उनकी लाइफ में किसी तरीके की टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, या कोई परेशानी आई है जिससे वो लो पे गई हों, या हो सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो इस तरीके का संकेत जो है वो यूनिवर्स ने मुझे दिखाया है। तो ये थी पहली ड्रीम चैनलिंग। पर यहाँ मैं एक और बात थोड़ा ऐड करना चाहूँगी जो मेरे माइंड में आ रही है। मैं कई लोगों को ये देखती हूँ और मुझे अजीब भी लगता है। कई लोगों को मैं ये देखती हूँ कि वो ना बहुत ही ज़्यादा अंधभक्त हो जाते हैं। हमारी जर्नी में, इस स्पिरिचुअल यात्रा में, समय समय पर हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से अलग अलग गुरु आते हैं। ठीक है, और उनके थ्रू हमें गाइडेंस मिलती है। और ये यात्रा में हमारे जो गाइड करने वाले लोग हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, है ना। पर कई लोगों को मैंने देखा कि वो वो जो भी उन्हें गाइड करने
के लिए उनके जीवन में आता है, आती है, कई बार कई कुछ ज़्यादा ही अंधभक्त होने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से वो बातें कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप हमारी माँ हैं, आप हमारी गुरु माँ हैं, या पता नहीं क्या-क्या बोलने लग जाते हैं, या माँ, माँ। मैंने कई बार नोटिस किया कि वो लोग जो अपनी खुद की माँ की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं ढंग से, जो अपनी माँ को कार्मिक कह रहे हैं, अपने पिता को कार्मिक कह रहे हैं, अपने घरवालों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अपने बच्चों को भी अपना कार्मिक, कई लोगों को मैंने कहते हुए काउंसलिंग सेशन में सुना है। वो लोग ऐसे पागल से होने लगते हैं, और इतना ज़्यादा पता नहीं चमचागिरी कह लो या पता नहीं क्या है, क्या हिसाब है, कि माँ, एंजल माँ या गुरु माँ, ऐसे कुछ ज़्यादा ही अंधभक्त होने लगते हैं। ये सब क्या मतलब चमचागिरी है, या ये किस तरीके का इमोशनल स्टेट है, या ये क्या ओवर एक्टिंग है कि माँ, एंजल माँ, गुरु माँ। ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि इज़्ज़त करनी है तो अपनी खुद की माँ की करो, उनके पैर दबाओ, उनके जीवन में खुशियाँ लाओ, उन्हें बोलो कि आप माँ, आप मेरी एंजल हो, आप मेरी देवी हो। प्यार दिखाना है तो अपनी खुद की माँ को दिखाओ। ये, और अपने जो गुरु है उसको भी इज़्ज़त दो। बट ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग जो कई लोग कर रहे होते हैं, हर कोई नहीं कर रहा होता ये, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और इनका मैं बताती हूँ कि क्या हिसाब होता है दोस्तों। ये जितने भी ये इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं ना, ये चमचागिरी कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, इनका क्या रहता है, इनके आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखना, इनका ना या तो गुरु नीच का होगा, गुरु खराब होगा, या तो नीच का होगा, या तो पीड़ित होगा पाप प्लैनेट से, ठीक है? या तो फिर इनका सूर्य बड़ा खराब होगा। सूर्य जो है ना हमारा ईगो होता है, सूर्य जो है हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो जिनका सूर्य खराब रहता है, नीच का रहता है या पीड़ित रहता है, या बृहस्पति जिसका खराब रहता है, ये दोनों सोलर प्लेक्सस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनका सोलर प्लेक्सस बड़ा वीक है ना, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ऐसी चमचागिरी करते हुए फिरते हैं। अब इन लोगों को, सब नहीं है ऐसे, सब नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ हैं। तो इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? ठीक है, लाइफ में गुरु आए हैं, टीचर्स आए हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, पर इतना बिछ नहीं जाना, और इतना जो है बिल्कुल ये सब नहीं हो जाना। तरीके से, हर चीज़ तरीके में अच्छी लगती है। अब ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस तरीके के नाटक मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे ना, तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि ज़रा इनको बताऊँ कि अपने सोलर प्लेक्सस को ज़रा स्ट्रॉन्ग करो। ऐसे बिछे मत रहो, ऐसे बिल्कुल ही अंधभक्त मत बने रहो। आगे बढ़ना है इस जर्नी में, थोड़ा तरीका रखो। और इस चैनलिंग में बिल्कुल मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक हाई वाइब्रेशनल से एक लेडी है, काफ़ी उसके फॉलोवर्स हैं, वो खुद काफ़ी मॉडर्न एटीट्यूड है, यंग है, गुड लुकिंग है, डिवाइन फेमिनिन भी है, लग रही है वो, और काफ़ी स्पिरिचुअल भी है। लेकिन इस लेडी की लाइफ में किसी तरीके का या तो टावर मूवमेंट आया होगा पिछले दिनों, या आने वाले दिनों में आ सकता है। कोई परेशानी ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से जो है किसी तरीके की डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस करने पड़े। सेकंड चैनलिंग जो है, ये एक विज़न है जो अचानक से मुझे आया, और ये कम से कम 8 दिन पहले की बात है। इसमें मैंने एक बड़ी उदास सी फीमेल को देखा। वो खड़ी है, और 6, साढ़े 6, 7 बजे जैसा एक होता है ना जब सूरज डूब रहा होता है, वैसा टाइम है, और ऐसे वो उदास सी खड़ी है, और उस समुद्र के आगे बहुत सारा पानी है उसके आगे, और ऐसे हाथ को बिठाए हुए, शाम जैसे संध्या का समय हो रहा होता है ना, ऐसे वो बस ऐसे उदास होके बस आगे की तरफ देख रही है, और आगे बस पानी ही पानी है। तो आई थिंक कोई फीमेल है जो इस जर्नी में है, जिसके काफ़ी सप्रेस इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, बट वो उलझी हुई है, काफ़ी चीज़ों में उलझी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, क्या ना करे, या इतने इमोशंस जो सरफेस पर आ रहे हैं इनसे कैसे डील करें। थर्ड जो है वो भी ड्रीम चैनलिंग है, और इसमें मैंने एक लेडी को देखा कि जो बहुत तिलमिलाई सी हुई है, बड़े गुस्से में है, और हाइपर से इमोशंस हो रखे हैं उसके, और वो बड़े गुस्से से एक कॉरिडोर में जो है चलते हुए जा रही है, और उसने अपना डोर खोला, और बिल्कुल उसने फिर अंदर जाके तेज़ से उस दरवाज़े को बंद कर दिया, और उसके सारे रिएक्शंस, उसकी सारी एनर्जी को मैं देख रही हूँ एक तरफ खड़े होके। और उसके पीछे एक और लेडी जो है वो आ रही थी काफ़ी भाग के इसके पीछे, और मैंने देखा है कि जो दूसरी वाली लेडी है ये भी काफ़ी मतलब जैसे समझदार सी लग रही है, लेकिन जो है ये इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इस दूसरी जिसने दरवाज़ा बंद करा अपना, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और वो कह रही है कि मैंने इसको सज़ा देनी है।
ठीक है, मैंने इसको सज़ा देनी है, इसने जो है मेरा कुछ चुराया है, ऐसे करके वो बोल रही है कि कुछ गड़बड़ की है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है और इसके ऊपर मैंने जुर्माना लगाना है, ऐसे करके वो कुछ बोल रही है। इसको पनिशमेंट मैंने दिलानी है। उसके बाद वो एक कमरे में गई, वहाँ पर उसका हस्बैंड भी बैठा हुआ है और कुछ टेबल सी है और वो बस यही बोलने पे लगी है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में मेरी मतलब कुछ गड़बड़ हुई है और इसको मैंने पनिश करना है, इसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। ऐसी कुछ बातें मैंने इस ड्रीम चैनलिंग में जो है देखी। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी वाली लेडी ने इस लेडी का कुछ चुराया है, कुछ गड़बड़ की है इसकी लाइफ में। और ये दूसरी वाली लेडी जो है, जो अपने हस्बैंड के साथ बैठी है उस कमरे में, शी इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिबल और इंटेलिजेंट, अच्छी फैमिली लग रही है उनको देख के। लेकिन ये इससे बहुत नाराज़ है क्योंकि उस लेडी की वजह से इसका कुछ नुकसान हुआ है। तो ये भी जो है ड्रीम चैनलिंग के थ्रू मुझे दिखाया गया है। आई थिंक कहीं पे कुछ कर्मा किसी का उलझा हुआ है। अब वो जो भी है और जिसकी लाइफ में भी इस तरीके का कुछ ऐसा कुछ नुकसान हुआ है किसी और का, तो आई थिंक यूनिवर्स जो है शायद कुछ जस्टिस करेंगे या कुछ पनिशमेंट, ऐसा कुछ हो सकता है। और यही जो है मुझे दिखाया गया है। फोर्थ जो है वो मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि कुछ लोगों को या तो पिछले 8-9 दिनों में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं या फिर कुछ लोगों को आने वाले दिनों में हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसी कोई नौबत आ सकती है। तो अपना ख्याल रखें। ये जर्नी है ही सेल्फ पे फोकस करने की, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। तो इस तरीके की भी गाइडेंस आ रही है कि मैं कहूँ कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। फिफ्थ जो है वो लास्ट है। अब इसमें मैंने एक वैन में एक लेडी को बैठे हुए देखा जिसके हाथ में ना एक कॉपी है और उस कॉपी में ना ऐसे कुंडली बनी हुई है, जैसे वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो जैसे कुंडली रहती है ना, 12 भाव वगैरह, तो वो बनी हुई है और वो उस कुंडली को देख रही है। और उसके चेहरे से देख के ऐसा लग रहा है उसको देख के कि जैसे ना ये कुंडली के माध्यम से ना, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी जर्नी को या अपनी समस्याएं या जो भी इसकी कार्मिक चीज़ें हैं उन सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिलीव करती है एस्ट्रोलॉजी में और बार बार उस एस्ट्रोलॉजी चार्ट को जो है ये देख रही है, ठीक है, बार बार देख रही है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये थोड़ी डाउटफुल भी है। मैंने देखा कि उसी वैन में इस लेडी के सामने सामने 2 लोग बैठे हुए हैं। जिस वैन में ये बैठी हुई है, एक साइड पे ये है और दूसरी साइड पे 2 और लोग बैठे हुए हैं। जो सामने इसके सामने बैठे हुए हैं उनमें से एक ऐसा लग रहा है कोई सन्यासी है, ठीक है, भगवा टाइप के जैसे वस्त्र पहने हुए सन्यासी, और उसके साथ उनका कोई एक चेला भी बैठा हुआ है और ये उनकी तरफ ऐसे देख रही है और अपनी उस कॉपी को जिसमें वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट बना हुआ है ज्योतिष का, उनको दिखा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रही है कि क्या ये चीज़ें सचमुच में पूरी तरीके से वर्क करती हैं। और सामने से उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया इनकी तरफ कि हाँ करती हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक कोई फीमेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं जो अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट के ऊपर बड़ा अध्ययन करती हैं और अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट से अपनी कार्मिक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं। बहुत कुछ उन्हें समझ आया है, बट बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो उलझी हुई हैं अभी भी, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो कई बार तो जैसे 85% उनको बहुत बिलीव होता है, लेकिन कई बार उनको डाउट भी होता है कि क्या इसके थ्रू सारे रास्ते निकल पाएंगे। मैं जिन भी चीज़ों में उलझी हुई हूँ, क्या ये सब चीज़ें सुलझ पाएंगी। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष पर थोड़ा परेशान भी है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वो सचमुच में ज्योति जीवन में जो है लेके आता है, रोशनी लेके आता है और ज्योतिष के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन ज्योतिष जो है शुरू में थोड़ी आसान लग सकती है। जो भी ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने कार्मिक अकाउंट्स को, अपनी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योतिष शुरू में बहुत इजी भी है। अगर आप थोड़े से भी समझदार पर्सन हो तो शुरू में ईज़िली आपको समझ आ सकती है। लेकिन ज्योतिष आसान भी है, लेकिन ज्योतिष बहुत डिफ़िकल्ट भी है, बहुत मुश्किल भी है। और ना ज्योतिष को समझने में, सीखने में कई बार सालों लग जाते हैं, ठीक है। बेसिक समझ आ जाता है इजीली, लेकिन
बहुत गहराई में भी कुछ चीज़ें हैं जिसको समझने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी आप में से ऐसा कोई है जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी कार्मिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सब्र अपने अंदर लेके आएँ। ठीक है, आप सब्र के साथ आप इस ज्ञान को ग्रहण करें। एस्ट्रोलॉजी के आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, बेसिक इजी है लेकिन गहराई में बहुत कुछ है जिसको समझने में, सीखने में काफ़ी समय लगेगा। ये जल्दीबाजी में या हड़बड़ में नहीं समझ आने वाली चीज़। मैं खुद 4 साढ़े 4 सालों से ज्योतिष को समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे कुछ समझ आता है फिर उसके नीचे और बहुत कुछ ऐसा है, मतलब बहुत गहरा है एक्चुअली ज्योतिष ना। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो पहली बारी में नहीं समझ आती, लेकिन आपके माइंड में है वो चीज़, और फिर अचानक से एक दिन वो चीज़ समझ आने लगती है। तो ये भी बड़ा ज्योतिष का खेल है कि कई बार किसी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, बट वो नहीं समझ आ रही, और फिर अचानक से एक दिन सारी गुत्थियाँ खुलने लगती हैं और आपको आंसर्स मिलने लगते हैं। तो बड़ा ही बहुत बहुत कुछ अलग है, ये डिवाइन ब्लेसिंग है, परमात्मा का आशीर्वाद है। जिनको भी ज्योतिष के माध्यम से अपने अपने कार्मिक चीज़ों को सॉल्व करने का मौका मिल रहा है, इट्स अ ब्लेसिंग परमात्मा की तरफ से। लेकिन इसमें आप हड़बड़ ना करें या इस पर डाउट भी ना करें, और पेशेंस, सब्र के साथ इस ज्ञान को जो है ग्रहण करते रहें, सीखते रहें। धीरे धीरे बहुत से समाधान आपको अपने आप मिल जाएंगे समय के साथ। सो दोस्तों, ये थी कुछ 4-5 चैनलिंग्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं। सिर्फ आज के लिए PLR सेशन और सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशंस पे 25% का डिस्काउंट है। अगर आप बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।